भगवान की जय हो। आ जाए प्रसन्न भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत ही इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। बस भगवान की ये रीति। अब भगवान तो स्वयं कहते हैं, जहां भक्त मेरा पग धरे तहा धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं मैं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान को संसार में भक्त के अलावा कोई प्यारा नहीं, लेकिन भक्ति भी कैसा होना चाहिए? छल कपट जिसके हृदय में ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो शरीर, वो भगवान की प्राप्ति कर पाता है। नहीं ऐसे तो फिर भगत संसार में बहुत है। एक सेठ जी मंदिर पर दर्शन करने के लिए गए भगवान के। देखिए आप भगत कैसे होते हैं। वो सेठ जी दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, अब बिल्कुल जस्ट मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पीछे बेचारा एक गरीब आदमी दर्शन करने के लिए पहुंचा, वो भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अब सेठ जी इतने मोटे ताजे थे कि सेठ जी के कारण उस गरीब आदमी को भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। और सेठ जी भगवान से विनय कर रहे थे। आप विनय भी सुने, करोड़पति थे सेठ जी। अब भगवान से क्या कह रहे थे? मौसम दीन न दीन हित जय तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहो विषम भव। मौसम दीन न दीन, करोड़पति सेठ जी। अब पीछे बेचारा दीन व्यक्ति खड़ा था, गरीब आदमी था, दर्शन नहीं हो पा रहे थे। उसने धीरे से इशारा किया सेठ जी को, तो थोड़े खिसक तो जाओ, दर्शन तो कर ले। सेठ जी को जैसे हाथ लगा गरीब आदमी का, और सेठ जी बोले, क्यों रे, तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूं? मैं इस गांव का सेठ हूं, वो तू मुझे धक्का दे करके दूर कर रहा है। गरीब आदमी कहने लगा, वाह, आप भले करोड़पति बने रहे, हमें इससे क्या मतलब? क्योंकि हमें तो आप खुद भगवान से जब कह रहे हैं तो हमें तो ये पता था कि कोई गरीब आदमी खड़ा है। तुम भगवान से कह रहे हो मौसम दीन न दीन है, कि दीनों से ज्यादा दीन हूं मैं, तुम भगवान के सामने झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे भगत नहीं होने चाहिए। भगवान स्वयं कहते, मुझे कैसा भक्त चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल
क्षेत्र ना भावा, मोह कपट छल क्षेत्र ना भावा। छल कपट शरीर में, निर्मल जिसका मन हो वही भगवान का भक्त बन पाता है। पहले मन को निर्मल कर, मल रहित कर। अब कैसे हो मन निर्मल? मन निर्मल करने का उपाय है, कर लो आप। जैसे आप सभी ने देखा कोई मकान बनाता, तो मकान बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जो अंदर जो अंगना निकाला जाता है, आंगन निकाला जाता है, कि बरसात का पानी इस आंगन से कहां से निकलेगा। तो एक चौड़ी सी मोरी बना देते हैं, पाइपलाइन डाल देते हैं कि बरसात का पानी बाहर निकल जाए। यदि किसी कारणवश वो पाइप चोक हो गए, पानी नहीं निकल रहा है, तो लोग क्या करते हैं उपाय कि एक बांस डाल करके उसको कूड़े करकट को निकाल देते हैं, मोरी साफ हो जाती है। वैसे ही मनुष्य का ये शरीर एक मकान है, मकान। वही मुख ये हमारा बनाए ये बोरी। इस मुख के द्वारा नाना प्रकार के विकार हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, नाना प्रकार के विकार। अब इनको साफ करने के लिए केवल एक उपाय है, राम नाम का जाप करना। देखिए पहले तो आप समझ ले कितना सुंदर नाम है भगवान का, राम। रा कहने से प्राणी का मुंह खुल जाता है और मां कहने से मुंह बंद हो जाता है। रा कहते साथ शरीर के जितने विकार है निकल करके बाहर चले जाते हैं, और मां कहने के साथ मुंह इसलिए बंद होता है कि दूसरा विकार शरीर के अंदर न आए। राम। ऐसा भगवान का भक्त चाहिए, और वही निर्मल स्वभाव का, बिना छल कपट के, केवल भगवान के चरणों पर सिर रखे हुए प्रभु बिना चरणों को धोए तुम्हें गंगा से पार नहीं कर पाए। अंततः भगवान ने आज्ञा दी, और जैसे आज्ञा मिली, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, आने कठोता भर लिया, आने कठोता भर लिया, आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, सरोज पठारन तारा, शरण सरोज पखारन लागा। अब केवट पहुंचा कुटिया के अंदर। देखिए केवट की भावना देखिए, कितना भगवान के चरणों के प्रति उसका प्रेम था, अगाध प्रेम था, अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी भगवान के चरणों में। पहुंच गए कुटिया के अंदर। उस समय बेचारी केवटानी भोजन बना रही थी, माध्याह्न काल का समय हो चुका था। कुछ ढूंढने लगा। धर्मपत्नी ने कहा क्या ढूंढ रहे हो, मुझे तो बताओ, मैं बता दूंगी कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। कहा कठोता ढूंढ रहा है। क्यों, नाव में पानी ज्यादा भर गया क्या? कठोती ले जाओ छोटी सी, इतना बड़ा कठोता क्यों ले जा रहे हो, इससे फेंक देना पानी। उसने कहा कठोती नहीं, कठोता ही चाहिए। अब केवट के मन में यह शंका थी, यदि मैं कठोती लेकर के जाऊंगा और कठोती में भगवान के चरणों को धुलाऊंगा तो ऐसा ना हो कठोती नारी बन जाए, और कठोते में धुलवाऊंगा तो कठोता पुरुष बनेगा, तो नाव खेने वाले एक मल्लाह और हो जाएगा। कठोता चाहिए। तो केवटाई ने कहा वो रखा है कठोता, लेकिन एक बात बताओ ये कठोता किस लिए ले जा रहे हैं? तो केवट के लग किसी से कहना नहीं इस बात को,
क्यों कहूंगी? आज हमारे घाट पे पार्वण परमात्मा पधारे, उनके चरणों का चरणोदक लेने के लिए हम ये कठोरता लेकर के जा रहे हैं, उनके चरणों को धुलाएंगे, चरणोदक लेंगे। तो केवटानी ने कहा, मैं कौन हूं तुम्हारी? कौन हूं? केवट ने कहा, अर्धांगिनी। चलो ठीक है, अर्धांगिनी हूं। तो आधा हमारा है आपके शरीर में और आधा आपका है, तो मैं अधिकारी नहीं हूं क्या भगवान के चरणों का चरणोदक लेने के लिए? क्यों नहीं? तो मैं भी साथ चलूंगी। बाहर केवट की माँ बैठी थी, उनको भी साथ लिया, पिताजी मिल गए, उनको भी साथ लिया। धीरे धीरे करके पूरा गांव पहुंच गया गंगा के किनारे। लक्ष्मण ने दूर से देखा, कहा भगवान अगर एक एक आदमी पांव धुलाएगा आपके तो रात की 11 बज जाए, गंगा पार कैसे होंगे? भगवान ने कहा चलो ठीक है, आ जाने दो, देखेंगे कैसा समय। आगे गंगा जल भर ले आए। केवट राम रजाइश पावा, पानी कठोता भर लिया। अब केवटानी जलदार रही चरणों पर, और केवट भगवान के चरणों को धो रहा। केवटानी ने धीरे से कहा, स्वामी एक बात बताओ, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है